जय हिंद। आज की इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यहाँ जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं, इसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसको बनाएंगे, इस चीज़ को देखते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is introduced by ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, etc. with the point of time and period of time distance so that the action had been continuing in the past moment। यानी कहने का मतलब यह है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी वाक्य में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, etc. यानी इत्यादि से होता है। विद द पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसमें जो है पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो जाएगा निश्चित समय, एंड पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के साथ होता है। डिस्टेंस सो दैट द एक्शन, यानी यह टेंस जो है दर्शाता है एक्शन हैड बीन कंटिन्यूइंग इन द पास्ट मोमेंट, यानी बीते हुए समय में कोई कार्य जो है जारी था। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं 4 दिनों से इस काम को करते आ रहा था। 4 दिनों से इस काम को करते आ रहा था। तो इस आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। यानी इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इसको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, जो स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। यानी सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैड बीन के बाद हो जाएगा बिफोर के बाद लिखेंगे अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। यानी ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन लिखेंगे, हैड बीन के बाद बिफोर लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा, इसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, इसके बाद जो समय होगा उसको लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो हैड बीन का प्रयोग करेंगे, तो हैड बीन का प्रयोग जो है सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ बिफोर का मतलब होता है, यानी वर्ब जो होगा उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, इसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। यहाँ फॉर और सिंस में देखेंगे कि फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, यानी समय अनिश्चित, जहाँ पे अनिश्चित होगा वहां पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे निश्चित होगा यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जहाँ पे समय हमारा निश्चित होगा वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो समय होगा उसको लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। अब आइए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने लिखा कि मैं 4 दिनों से इस काम को करते आ रहा था, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ मैं का इंग्लिश जो होगा वो हो जाएगा आई।
अब इसके बाद हम लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे करते आ रहा था, यानी इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से लास्ट से फिर बैक करेंगे, बैक हो जाएंगे, यानी करना, यहाँ पे कर दिया है यानी करना हो जाएगा इसका सेंस, तो यहाँ लिखेंगे करना का इंग्लिश हो जाएगा डूइंग। क्योंकि करना का इंग्लिश होता है डू, लेकिन यहाँ पे V4 जोड़ना है, यानी व्यवध में ING जोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ बैक होंगे कि देखेंगे इस काम को, यानी यहाँ पे लिखेंगे इस का हो जाएगा इंग्लिश दिस, और काम का वर्क लिख देंगे। अब बच क्या रहा है यहाँ पे 4 दिनों से, यहाँ हम देखेंगे कि 4 दिन जो है वो निश्चित है या अनिश्चित है। तो जो 4 दिन समय दिया गया है ये ऑलरेडी अनिश्चित है, क्योंकि कौन सा 4 दिन ये कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। तो जब निश्चित ना हो तो वहां पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब बच रहा है 4 दिनों से, तो 4 दिनों के लिए लिखेंगे 4 डेज। यानी अगर आपको कहना हो कि मैं 4 दिनों से इस काम को करते आ रहा था, तो आप कहेंगे कि आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 4 डेज। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कि वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। अब यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे यानी सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है वे लोग। वे लोग का इंग्लिश होता है दे। दे के साथ जो है हम प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे ते आ रहे थे, इसके लिए लिखेंगे हैड बीन, हैड बीन लिख देंगे। अब यहाँ बच रहा है क्या खेल। खेल का मतलब होता है यानी खेलना। यहाँ पे क्या हो जाएगा लिखेंगे खेल का इंग्लिश होता है प्ले, लेकिन चूंकि V4 जोड़ना है इसलिए इसमें ING जोड़ देंगे, यानी प्लेइंग हो जाएगा। अब बैक होंगे तो बच रहा है क्या क्रिकेट, यानी खेल के खेलने के बाद यहाँ पे क्रिकेट का मीनिंग लिखेंगे, यानी क्रिकेट लिख देंगे। अब बच क्या रहा है तो 2 बजे से। अब 2 बजे से तो हम देख रहे हैं कि जब हम कोई बात कह रहे हैं यानी करेंगे 2 बजे से, ये निश्चित है, यानी ये समय क्या है निश्चित है, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और सिंस 2 ओ क्लॉक, क्योंकि ये कंफर्म है 2 बजे से। तो जब समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब समय अनिश्चित हो तो वहां पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।